ये तस्वीरें आप टेक्निकल एरिया पालम बेस की यहाँ पर देख रहे हैं। C-130J हर्क्यूल्स यहाँ पर शिलोंग से रवाना हुआ था। शिलोंग से इसने उड़ान भरी थी और अब टेक्निकल बेस यहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ पर तैयारी की जा रही है आखिरी विदाई देने की। सेना की तीनों टुकड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, थल सेना, वायुसेना और साथ ही नौसेना के जवान, जहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस आखिरी लम्हों को के दर्शन अपने श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, साथ ही रक्षा मंत्री हमने देखा तस्वीरों में, गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद होंगे, तीनों सेना अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद होंगे। भारतीय संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति तीनों जो सेना की टुकड़ियाँ होती हैं उनका चीफ होता है। और ये विमान से बाहर कलाम साहब के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ बाहर लेके आते हुए। तिरंगे में लिपटा हुआ कलाम साहब का ये पार्थिव शरीर अब बाहर आ चुका है और इसको एक स्पेशल कास्केट, जो कि थल सेना का एक कास्केट थल सेना ने यहाँ पे तैयार किया है, फूलों से सजाया गया है, वहाँ तक उसको ले जाया जाएगा। अपने कंधों पर इस सेना के जवान यहाँ पर कलाम साहब के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा हुआ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। पूरे देश की आंखें आज नम होंगी अपने पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, जो एक ज़मीन से जुड़े हुए राष्ट्रपति जिन्हें कहा जाता है, उनके आखिरी सफ़र को यहाँ पर देखते हुए। लेकिन इनकी ज़िंदगी ने बहुत से लोगों को प्रेरणा दी है और आगे भी देती रहेगी। किस तरीके से इन्होंने ज़िंदगी को जिया और किस तरीके से मुश्किल वक्त में भी ये चट्टान की तरह खड़े रहे और अपने जो सपने थे उनको आगे बढ़ाते रहे। कलाम साहब हमेशा कहते थे कि आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आप सपने देख सकें। अगर आप सपने ही नहीं देख पाएंगे तो उनको पूरा कैसे करेंगे? और शायद सही मायनों में कलाम साहब ने सपने देखे, उनको पूरा किया और उन सपनों को देखने की ताकत भी, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, जिस तरीके से रिसर्च में उन्होंने अपना योगदान दिया, जिस तरीके से भारत का मुकाम दुनिया में बढ़ाया, भारत का कद दुनिया में बढ़ाया, उसे सही मायनों में ये पूरे देश के लिए एक सम्मान की बात है। कलाम साहब के पार्थिव शरीर जो कि तिरंगे में यहाँ पे लटका हुआ है, इस स्टेज को जो स्पेशली वहाँ पे बनाया गया है, उस स्टेज पे अब रखा जा रहा है। सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग यहाँ पर सलूट देते हुए, तमाम यहाँ पे जवान जो हैं सेना की तीनों टुकड़ियों के, वो सलूट करते हुए। एक सोल्जर की तरह वाकई कलाम साहब ने अपनी ज़िंदगी जी है और प्रेरणा भी देते हुए गए हैं और आखिरी क्षण तक वो वही करते रहे जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। बच्चों के बीच में कलाम साहब थे, उनको अपनी बातें बता रहे थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे और उसी वक्त शायद वो आखिरी लम्हा था जब शायद उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरीके से आपको याद किया जाएगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके जीवन में। तो तिरंगे में लिपटा हुआ कलाम साहब का ये पार्थिव शरीर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी तो यहाँ पे रीत के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभी हमने देखा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी वहाँ पर उनको उनके पार्थिव शरीर के सामने, कलाम साहब के पार्थिव शरीर के सामने रख कर गए थे और तमाम यहाँ पे जो VVIPs आए हुए हैं वो एक एक कर इसी तरीके से अपनी आखिरी श्रद्धांजलि, अपनी आखिरी सलाम जो है कलाम साहब को यहाँ पर देंगे।
तमाम मीडिया के कैमरास वहाँ पे लगे हुए हैं और अब नौसेना अध्यक्ष यहाँ पर कलाम साहब के पार्थिव शरीर के सामने रीत रखकर उनको आखिरी सलाम यहाँ पर देंगे। कई मौके ऐसे थे जब कलाम साहब यहाँ पर खुद इसी टेक्निकल बेस से वो आए, उन्होंने दौरा किया, यहाँ से उड़ानें भरी उन्होंने। और जिस तरीके से सेना के वो अध्यक्ष थे, क्योंकि तीनों टुकड़ियों के जो चीफ होता है भारतीय संविधान के मुताबिक वो राष्ट्रपति ही होता है, और पूरे जो सेना की ये तीनों टुकड़ियां हैं अपने सोल्जर को यहाँ पर सलाम करते हुए, नम आंखों से उनको याद करते हुए। कलाम साहब हमेशा कहा करते थे कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। आज भी जब हमने लोकसभा में सुना कि किस तरीके से सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि एक 8 साल के बच्चे जैसी उनकी मुस्कान थी, वो कहा करते थे कि आप अगर मुस्कुराते रहेंगे तो दिन आपको देखकर ज़रूर मुस्कुराएगा। और अब यहाँ पर सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग आगे बढ़ते हुए और अपना आखिरी सलाम कलाम साहब को देते हुए। हर दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, ये एक मैसेज कलाम साहब ने दिया था एक इंटरव्यू में। एक बच्चे से उन्होंने कहा था कि आप कैसे मैनेज करते हैं, आप पढ़ाते भी हैं, आप इतना सारा काम करते हैं। तो कलाम साहब ने कहा था ज़िंदगी के हर दिन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, हर दिन को एक जैसा लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं और कल फिर काम करेंगे। और हर दिन के लिए शायद कलाम साहब तैयार रहते थे, और शायद वो अपने आखिरी दिन के लिए भी कलाम साहब तैयार वहाँ पर हों। अगर आप अपने हर दिन का बेस्ट देंगे तो ज़िंदगी आपको आपका बेस्ट देने के लिए पूरा सहयोग देगी, और शायद यही मिसाल कलाम साहब आज हम सब के बीच छोड़ गए हैं। आपको बताएं कि 1 बजे से 3 बजे तक 10 राजाजी मार्ग, जो कलाम साहब का अभी ऑफिशियल रेसिडेंस है, वहाँ पर इनके पार्थिव शरीर को, कलाम साहब के पार्थिव शरीर को वहाँ पर रखा जाएगा, और उसी के बाद आम लोगों के दर्शन के लिए भी इसको खोला जाएगा। प्रणय, जैसा कि बता रहे थे, काफ़ी कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं यहाँ पर हम टूटता हुआ नज़र आ रहा था हमें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। उन्होंने अपना कर्नाटक का जो दौरा है उसको भी आज बीच में शॉर्टकट कर दिया और वापस दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए। कहीं ना कहीं दिल में कटी ज़रूर होगी कि एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को आज हमारे देश ने खो दिया है, लेकिन उनकी जिस तरीके से ज़िंदगी जिया है वो हमें ज़रूर प्रेरणा देती रहेगी आगे बढ़ने के लिए। और विजन जो उन्होंने भारत के लिए देखा है 2020 का, वो ज़रूर भारत आगे जाकर पूरा करेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रणय, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह कि हम देख सकते हैं, आप भी देख रहे होंगे इस समय स्क्रीन पर कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ एक छोटा सा डायस बनाया गया है, छोटा सा मंच बनाया गया है, उस पे रखा है ताकि सभी जो गणमान्य लोग यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं वो अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। यहाँ पुष्प चक्र अर्पित किए जा रहे हैं उन्हें। इस समय दिल्ली के डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया, वो अपना उन्होंने पुष्प चक्र रखा है, और इसके पहले तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो जो यहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए आए थे, उन्होंने जो है अपने पुष्प चक्र यहाँ रखे। कुछ ही समय में प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पहुँचना है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और प्रमुखों के अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी यहाँ पे मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ पे अपना पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को। कलाम बहुत ही सहज व्यक्ति माने जाते रहे, लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय रहे। ऐसे राष्ट्रपति जिनका लोगों से जुड़ाव था, जो उस तरह से सीधे राजनीति से नहीं आए थे, उनको एक टेक्निकल मतलब सुपर ब्रेन की तरह माने जाते रहे। उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए बहुत लोगों को प्रेरणा दी, बहुत सारे लोग उन्हें अपना प्रेरणा बिंदु, प्रेरणा पुंज मानते रहे। और आज
जब कल आज कुछ समय पहले ही जो उनका पार्थिव शरीर है उसे एक वायुसेना के विशेष विमान से यहाँ लाया गया है। आप देख सकते हैं ये विमान अभी भी यहाँ खड़ा है। कुछ समय पहले ही तीनों सेनाओं की दस्ते ने उनके पार्थिव शरीर को विमान से बाहर ला के पूरे सैन्य सम्मान के साथ उसे यहाँ रखा गया है। इस समय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जो कि स्वयं यहाँ पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी अपने श्रद्धासुमन उन्हें अर्पित कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स यानी वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी जिन्हें कहा जाता है कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स हैं, वो रिटायर नहीं होते हैं। वो सक्रिय सेवा में भले ही ना हो, लेकिन उन्हें जीवन पर्यंत इस तरह की सैन्य वर्दी दी जाती है, उतना ही सैन्य सम्मान मिलता है। तो अर्जन सिंह जो कि 90 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने भी तय किया कि वो यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएंगे कलाम के साथ, जिनके साथ उन्होंने काम भी किया, जिनके साथ उनका काफी अच्छा परिचय भी रहा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका विमान भी कुछ समय पहले यहाँ पहुंचा था। उन्होंने भी यह तय किया कि वो खुद भी इस जो यहाँ पे अंतिम विदाई है कलाम की, उसके लिए वो यहाँ रुकेंगे, यहाँ पे आएंगे। और ये आमतौर पर उस तरह से नहीं होता है, लेकिन ये तय किया गया कि जब सरकार की तरफ से भी स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचे हैं, राष्ट्रपति ने भी तय किया कि राष्ट्रपति भी वो यहाँ आए। बड़ी देर बाद याद है खराब हो गया। थोड़ा ही केबल करोगे इधर। पीछे कैमरा हल्का सा पीछे हो जाओ। और देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला एयरपोर्ट स्टेशन पालम पहुंच चुका है और ये प्रधानमंत्री का वाहन बिल्कुल नजदीक पहुंचा है उस स्थान के जहां वो मंच बना है, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर रखा गया है। प्रधानमंत्री वो अब अपने वाहन से बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद अब कुछ ही समय बाद सैन्य सम्मान के साथ जो यहाँ उन्हें अंतिम विदाई दी जानी है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को, तो उसके लिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। चंद कदमों का ये फासला है और इससे कुछ समय पहले जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट में भी उन्होंने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति कलाम जो हैं वो राष्ट्रपति होने से पहले राष्ट्र रत्न हैं। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो लोगों के बीच में भी बहुत लोकप्रिय रहे और उन्हें जो है लोग अपना प्रेरणा स्रोत भी मानते रहे। इग्नाइटेड माइंड्स उन्होंने कई किताबें भी लिखी और ऐसा कम ही होता है कि व्यक्ति जिस काम को सबसे ज्यादा स्नेह करता हो उसका देहांत भी उस काम को करते हुए ही हो। पढ़ाना बहुत पसंद था, युवाओं से बातचीत करना कलाम को बहुत पसंद था और ये विचित्र संयोग ही है कि उनका देहांत भी जिस समय हुआ तो उस समय वो IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, अचानक वहीं उनका जो है देहांत हुआ। हालांकि डॉक्टर्स ने ये देखिए प्रधानमंत्री अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को और कुछ समय के लिए सारा समा थम सा गया है, मौन है।
हेलो हेलो। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए कलाम साहब को, और यहाँ पर अब इंतज़ार राष्ट्रपति का हो रहा है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे इंतज़ार भी प्रणब मुखर्जी हो गया काम। का किया जा रहा है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। तो पूरा माहौल गमगीन यहाँ पर है, और जैसा कि प्रणय बता रहे थे कि कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पर ज़रूर टूटे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहाँ पर पहुंचकर अभी बस थोड़ी देर में ही अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तस्वीरों में हम उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को देख सकते हैं। प्रणय, यहाँ का जो ये पूरा कार्यक्रम है वो कितनी देर का है, और अब ये जो काफिला हम देख सकते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। उनसे पहले जो है उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी यहाँ पहुंचे और राष्ट्रपति के कारों का काफिला पहुंच चुका है। राष्ट्रपति जो है अब उस स्थान की ओर जा रहे हैं जहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर रखा है। राष्ट्रपति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और वो यहाँ पर ये अंतिम विदाई का कार्यक्रम है पूरे सैन्य सम्मान के साथ। अभी कुछ समय पहले जब ये विमान यहाँ पहुंचा गुवाहाटी से, तो उसके बाद तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने उनके पार्थिव शरीर को विमान से बाहर निकालने के बाद अपने कंधों पे रख के जो सैन्य परंपरा है उसके अनुसार उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे रखा गया। और उसके बाद अब जब आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, इस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्वयं यहाँ पहुंचे हैं। राष्ट्रपति कुछ ही देर पहले कर्नाटक से यहाँ अपनी यात्रा को छोट करने के बाद को उन्होंने कट शॉर्ट किया, छोटा किया, या उन्होंने अपना कर्नाटक का कार्यक्रम छोटा करते हुए वो उन्होंने यह फैसला किया कि वो दिल्ली लौट रहे हैं। और दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने यह तय किया कि वो स्वयं भी यहाँ पर उस समय मौजूद होंगे जब पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा। कि इससे अपने पूर्ववर्ती के प्रति उनका स्नेह भी है, सम्मान भी है, और इसके साथ साथ ये देश की भावनाओं का भी एक प्रतीक कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा देश कलाम को
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आखिरी श्रद्धांजलि देते हुए कलाम साहब को यहाँ पर, और उन्हीं के पीछे हम सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग, थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग को देख सकते हैं। और अब से यहाँ से ये काफिला इनका जो है, जो स्पेशल कास्केट बनाया गया है, उसको एक शॉर्टेस्ट रूट से होते हुए उनके घर ले जाया जाएगा 10 राजाजी मार्ग। 1 बजे का वो समय है, जब 1 बजे से 3 बजे का, जब तमाम वीआईपी लोग उनके आखिरी दर्शन कर सकते हैं। और उसी के बाद आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए उनके घर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, ताकि वो भी वहां पर आके उनको श्रद्धांजलि दे सके। Thank you.